अब हम जो दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी नाउन का ही है। नाउन में क्या होता है, एक नंबर होता है। ऐसे नाउन में क्या होता है, जेंडर भी होता है और नाउन में नंबर भी होता है। तो मुझे बताओ कितने नंबर होते हैं, नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। अरे बेवकूफ़, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नंबर 2 होते हैं हमारे पास, सिर्फ 2। इंग्लिश में 2 ही नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर और एक प्लूरल, 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर एक प्लूरल। सिंगुलर जो होता है वो एक के लिए यूज़ होता है और प्लूरल जो यूज़ होता है वो एक से ज़्यादा के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा कह सकते हो, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अगर ज़्यादा होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लूरल। अब ये जो इमेज है यहाँ पर, ये इमेज देखो, ये छोटी सी एक अच्छी सी इमेज बनी हुई है। यहाँ पर बताओ, ये बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है ना। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ बिल्डिंग। क्या लिखता हूँ? ठीक है। तो अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो मैं लिखूंगा बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा? तो इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, बिल्डिंग्स। ठीक है। मैंने जो एस लगा दिया, एस लगाने से ये क्या बन गया, प्लूरल, और वैसे क्या था ये, सिंगुलर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखते हैं ट्री। क्या देखते हैं? ट्री। जैसे एक ट्री ये रहा, एक ये रहा, कुछ ट्री पीछे भी नजर आ रहे हैं, है ना। आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये भी तो ट्रीज हैं। तो एक, अगर एक होता तो हम उसको ट्री बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, तो मतलब प्लूरल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देखो क्या है, ये लाइट्स दिख रही हैं, है ना। ये लैंप वाली लाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है? ये 4 लाइट है यहाँ पर। तो अगर मैं लिखूँ लाइट, क्या लिखूँ? लाइट। तो एक लाइट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, लाइट्स। बात समझ आई? जैसे लाइट है तो वो सिंगुलर हुआ और लाइट्स जो हुआ वो प्लूरल हुआ। और देखो यहाँ पर क्या दिख रही है, कार। क्या दिख रही है बेटा? कार दिख रही है ना। जैसे एक कार ये रही है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अगर एक ही कार होती तो मैं लिखता कार, लेकिन यहाँ एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, कार्स। बोलो, बात समझ में आ रही? तो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कितने नंबर होते हैं इंग्लिश में? या 26 होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड अनदर इज प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर एक के लिए और प्लूरल एक से ज़्यादा के लिए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, कितने भी हो जाए। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देख भी लिया एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो देखना है, अब जनरली क्या होता है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वो कुछ रूल्स हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। कहीं कहीं पर रूल्स अप्लाई भी नहीं होते, डिफरेंट रूल होते हैं कम्प्लीटली, वो देखेंगे हम कैसे हो जाएंगे। ठीक है। सारे करके एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट अस टेक अ लुक एट द रूल चार्ट। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रूल चार्ट देख रहे हैं। किसका? कन्वर्जन का। क्या कन्वर्जन करना है? सिंगुलर टू प्लूरल, यानी हमें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, देखो 2 तरीके के नाउन्स हम यहाँ पर बात करेंगे। काउंटेबल किसकी, अभी हम जो बात करेंगे सबकी किसकी बात करेंगे, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उनको काउंटेबल बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे ये रखा है, क्या लगा है, मोबाइल, है ना। तो मैं मोबाइल लिख दूँ और मेरे पास एक और मोबाइल रखा है, वो दूसरा वाला कहाँ है भाई, दूसरा कहाँ है, दूसरा भी नहीं है। तो 2 मोबाइल हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, मोबाइल्स। मैं काउंट कर सकता हूँ ना, लेकिन कोई उठा के तो नहीं लेके पता चला भाई मैं देखता हूँ मेरा मोबाइल कहाँ गया, रखा हुआ है। चलो ठीक है। तो ये काउंटेबल है। जैसे अगर मैं कहूँ तुम इतने सारे स्टूडेंट्स हो, है ना, तो आपको भी क्या किया जा सकता है, काउंट। अब जैसे यहाँ पर चेयर्स हैं इतनी सारी, इनको भी क्या किया जा सकता है, काउंट। तो ऐसे काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबसे, हमारा जो फर्स्ट रूल है हम वो देखेंगे कि जनरली फर्स्ट रूल, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ हमारा सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक है। ज़्यादातर में हम क्या करते हैं, लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? एस। जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल लिखा, मोबाइल का मैंने क्या बना दिया, मोबाइल्स। ऊपर भी हमने लिखे थे ना, देखो ये क्या क्या लिखे थे, जैसे ट्री लिखा था, ट्रीज बना दिया था, बिल्डिंग लिखा था, बिल्डिंग्स बना दिया, लाइट लिखा था, लाइट लगा दिया, लाइट्स कर दिया, और कार था तो कार्स कर दिया। तो काफ़ी नाउन जो हमारे होते हैं सिंगुलर से प्लूरल एस लगाने से बन जाते हैं। ओनली एस काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा मास्क, मास्क में हमने क्या किया, एस लगा दिया तो मास्क। बॉय लिखा है तो बॉयज़, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें हमने क्या ऐड किया है, एस। लेकिन हम कई जगह पर क्या ऐड करते हैं, ई एस। क्या ऐड करते हैं, बोलो, ई एस। ई एस ऐड करने के पीछे हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, जो हमारा नाउन है ना वो या तो एस पर एंड होना चाहिए, या फिर एस एच पर, सी एच पर, या फिर एक्स पर। ऐसे तो ओ पर भी होता है और जेड पर भी होता है। ठीक है। अगर इन पर एंड होगा तो फिर हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, उसमें हम ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रश लिखा है ना, ब्रश, जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ब्रश लिखने के बाद इसके साथ में क्या ऐड कर देंगे, ई एस। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रशेस। जैसे बस, बस में भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, बस का क्या हो जाएगा, बसेस, एस लग जाएगा ना। वॉच, वॉच किस पे एंड हो रहा है, सी एच पे, देखो सी एच पर एंड हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वॉचेस। यहाँ पे देखो फॉक्स, फॉक्स किस पे एंड हो रहा है, एक्स पर, तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। बोलो, इतनी बात समझ में आए। अब एक बात और ध्यान से समझेंगे, जब हमारा कोई वाई पे एंड होता है, किस पे होता है, जब हमारा कोई नाउन वाई पे एंड होता है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट। पता है ना तुम्हें क्या होता है, नहीं पता? जैसे वोवल्स होते हैं, वोवल्स ए ई आई ओ यू। जैसे पहले वोवल्स बता देता हूँ, ए ई आई ओ, पता सबको होता है, याद नहीं रहता। कॉन्सोनेंट्स होते हैं एबीसीडी के जो लेटर अल्फाबेट्स हैं, इनको छोड़ के जो भी बचे हमारे, जैसे बी सी डी ई, तो यहाँ गया एफ
एंड सो ऑन अप टू जेड तक जो जाएंगे, कब तक, कहाँ तक जाएंगे, जेड तक। तो ये कॉन्सोनेंट्स है, इधर वाले क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स, और ये जो है 5 ये वोवल्स हैं। तो अगर कोई हमारा नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले आ जाए कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे पहले और उसकी जगह लगाएंगे आई। क्या लगाएंगे बच्चों, आई लगाएंगे, और फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? जैसे यहाँ है सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज़, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे सिटी है ना, सिटी है इतना लिखा, वाई हटा के पहले तो हम क्या लगाएंगे, आई, और फिर उसमें ई एस। समझ में आ गई बात? जैसे लेडी, लेडीज़, ऐसे बेबी, बेबीज़, फैमिली, फैमिलीज़, है ना, आर्मी, आर्मीज़, है ना, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नाउन वाई पर एंड हो रहा हो, किस पर एंड हो रहा हो, लेकिन उससे पहले अगर वोवल आ जाए तो फिर सिर्फ हम एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे मैं लिखता हूँ बॉय, ठीक है, तो वाई पे तो एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले ओ आ रहा है, ओ क्या है, एक वोवल। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बॉयज़। वाई हटा के आई ई एस नहीं लगाएंगे, ओनली एस लगा देंगे। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो जैसे यहाँ पे लिखा मंकी, मंकी में क्या लिखा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, ई, ई एक वोवल है, मंकी में वाई से पहले ई आ रहा है ना, ई क्या है, एक वोवल। अगर वोवल है तो इसमें तो वाई नहीं हटाएंगे हम, वाई में सीधा क्या लगा देंगे, इसमें एस, तो मंकीज़ हो जाएगा। जैसे डे, डे में भी क्या आ रहा है, वाई से पहले ए आ रहा है, जो कि एक वोवल है ना, ए क्या होता है, वोवल होता है, तो इसका सिर्फ एस लगा देंगे, डेज हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मैं और लिख दूँ की, की का अगर मुझे बनाना होगा तो प्लूरल क्या बन जाएगा, कीज़ हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब एक चीज़ याद रखेंगे, अगर एफ, अगर हमारा क्या होएगा कि अगर हमारा जो वोवल वोवल कह रहा हूँ, नाउन का जो लास्ट लेटर होंगे, अगर वो एफ या फिर एफ ई पर एंड होंगे, किस पर एंड होंगे बेटा, तो एफ या एफ ई को हटा के पहले तो हम क्या लगा देंगे, वी, और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस। जैसे यहाँ लिखा वाइफ, क्या लिखा है, तो वाइफ, जैसे वाइफ लिखा है ना, तो वाइफ में पहले तो एफ को हटाएंगे, एफ हट गया, उसकी जगह क्या लगाएंगे, वी, और फिर बाद में क्या ऐड कर देंगे, ई एस, तो वाइफ्स। जैसे वुल्फ, तो क्या हो जाएगा, वुल्फ्स। जैसे नाइफ लिख देते हैं, नाइफ, ठीक है, तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स, है ना, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। अगर वो ओ पे एंड होता है तो भी ई एस लगता है, क्या लगता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, पोटैटो, तो क्या हो जाएगा, इसमें ई एस लग जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, पोटैटोज। यहाँ पे क्या लिखा है, टोमेटो, इसमें भी ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टोमेटोज। आगे बात समझ में? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रूल फॉलो नहीं होता, सम वर्ड्स फॉलो नो रूल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखें चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, ये हमें याद रखना होगा। मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ टूथ, क्या लिख दूँ, टूथ, टूथ का क्या हो जाता है, टीथ, है ना, हो जाता है नहीं हो जाता प्लूरल। जैसे फूट, फूट का क्या हो जाता है, फीट, है ना। ऐसे ही गूज, एक गूज होता है, गूज का क्या हो जाता है, गीज, इस तरीके से। और ये इनमें कुछ फॉलो नहीं होते। ऐसे ही माउस, माउस का क्या हो जाता है, माउस का क्या हो जाता है, माइस, ठीक है। ऐसे ही लाउस, उसका क्या हो जाता है, लाउस क्या होता है, एक जो हो तो लाउस और एक से ज़्यादा हो तो लाइस, ठीक है। आगे बात समझ में? ये कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रूल फॉलो नहीं होता है। और एक चीज़ और समझेंगे हम कि कुछ हमारे जो सिंगुलर से प्लूरल का रूल होता है वो ऐसा होता है, उसका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, शीप, और उसका प्लूरल भी क्या हो गया, शीप। यहाँ पे क्या लिखा है, डियर, उसका प्लूरल भी क्या हो गया, डियर। मतलब इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं ना हमेशा मतलब कि जैसे यहाँ पर हम देखें न्यूज़, न्यूज़, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें क्या होता है, सम वर्ड्स अपीयर ओनली इन प्लूरल फॉर्म। ये हमें प्लूरल फॉर्म में अपीयर होते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनती, लेकिन ये क्या होंगे, मतलब सिंगुलर, ये सिंगुलर ही कंसिडर होंगे। बात समझ में आ गई बात या नहीं आई है?